कि आप क्या दिखा रहे हो, कुछ तो अच्छा दिखाओ। डायलॉग का बहुत गंदा यूज़ किया गया है उन्होंने, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को देखने के लिए। पूरी की पूरी जो है ना एकदम मतलब बकवास फिल्में हैं। हमें नहीं लगता है कि ये फिल्म आगे चलेगी। रामायण ढंग से देखे आप, एक बार देख सकते हो, उसके बाद तो फिर वो बेकार ही है। ऐसे लग रहा था जैसे कि रोड छापुंडे होते हैं। तो मॉडर्न दिखा के इन्होंने शायद रामायण और काफ़ी लोगों का दिल भी दुखाया है। उनको पहले देखना चाहिए उन्होंने किस तरह से किरदार प्ले किया है। आदि पुरुष को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। तमाम लोगों की भावनाएं यहाँ आहत हुई हैं। फिल्म को देख करके तमाम लोग डायलॉग से नाराज हैं। कुछ लोग फिल्म के फिल्मांकन से लेकर के डायरेक्टर और संगीतकार और कहानीकार से भी नाराज हैं। लोग जो देख करके आए हैं उनका क्या रिएक्शन और सोशल मीडिया का क्या असर पब्लिक में देखा जा रहा है, उसको लेकर के हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने फिल्म भी देखी है। आपने फिल्म देखी है, क्या समझ में आया, कहाँ पर चूक हुई या आपके लिए सब कुछ ठीक लगा? नहीं, इसमें ज़्यादा विजुअलाइजेशन हो गया है। जो चीज़ हम लोग को, जो चीज़ रामायण में होनी चाहिए वो एक्चुअली उसमें नहीं है। ये सारे को सारे जैसे कि डायलॉग भी उनके हैं, तो वो नहीं लग रहा है कि रामायण के उस जमाने के जो होंगे वो इस तरह के भाषा का यूज कर रहे होंगे। तो हमें नहीं लगता है कि वहाँ पे ये जो कंटेंट, जो डायलॉग लिखे हैं, जो डायरेक्टर ने बनाया है, ये हमें लगता है कहीं से जस्टिफाई करता है। और ये नहीं कि रामायण जो हम लोग देखे हैं उसको कहीं भी मतलब कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करता है वो। लगता है कि कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि जो जो कंटेंट था फिल्म का, जो हाँ, आप सोच करके गए थे कि हमको दिव्य भव्य जी, देखने को जी, मिलेगा, एग्जैक्टली। उसमें कहीं कमी थी। हाँ, उसमें भी कमी थी। और इतने ज़्यादा विजुअल कर दिए थे ना, इतने ज़्यादा वो कर दिए थे, जैसे अब उनका डायलॉग ऐसे लग रहा था जैसे कि रोड छाप गुंडे होते हैं, इस तरह के कुछ। तो उस ज़माने के लोग इस तरह से तो हमें नहीं लगता है बोलते होंगे, न कि उस भाषा का यूज़ कर रहे होंगे। तो हमें लग रहा है कि ये पूरी की पूरी जो है ना एकदम मतलब बकवास फिल्में हैं। तो मैं तो इसे नहीं बोलूँगा कि भाई अपने बच्चे को ले जाके दिखाओ, क्योंकि जो जो नए जनरेशन के मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, वो तो रामायण नहीं देखे हैं, वो गलत संदेश जाएगा उन्हें ना, कि आप क्या दिखा रहे हो, कुछ तो अच्छा दिखाओ। तो ये चीजें है बेसिकली। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, फिल्म भी देखी होगी, क्या लग रहा है कहाँ पर मतलब कुछ चीजें ऐसी खटक रही क्योंकि डायलॉग हैं तमाम कि ये तेल भी तुम्हारे बाप का, आग भी कपड़ा भी तुम्हारे बाप का, क्या आपको लगता है ये ठीक था एक रामायण मेरे अकॉर्डिंग तो डायलॉग बहुत बेकार था, क्योंकि जब जो त्रेता युग में जो चल रहा था रामायण, द्वापर जो त्रेता युग में, उस समय का लैंग्वेज तो ऐसा तो था नहीं। उन्होंने कंटेंट भी या कास्टिंग जो भी किया है उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि वो सही किया है। तो मैं तो निगेटिव पॉइंट दे रहा हूँ इस मूवी को। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ नाराज किया फिल्म निर्माताओं से, अब निराश हुए? हाँ, मेन चीज़ तो कास्टिंग का है। जैसे मेघनाथ का दिखाया था उन्होंने, मेघनाथ का कोई सीन ही नहीं था, शरीर पे टैटू बने हुए थे, कुछ लग ही नहीं रहा था कि मेघनाथ है वो कहीं से। न उसी तरह से हनुमान जी का भी रोल मुझे समझ में नहीं आया। और जो डायलॉग था, डायलॉग तो बहुत बेकार था अपने, मुझे जो लगा समझ में। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिली कि फिल्म में जो है बहुत सारी चीजें, जो सोने की लंका थी वो सोने की लंका नहीं थी, और राम में सीता में जो अंतर था, जो हम लोगों ने एक इमेजिन उम्मीद थी कि लार्जर देन लाइफ, जो राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लार्जर देन लाइफ जो उन्होंने जिया है और वो दिखेगा। कहीं आपको लगा कि कहीं कुछ इसमें मिसिंग है, या आपको ठीक लगा कि जो इन्होंने अपनी, इनका ये कहना है कि हमने नए तरीके से बनाया, आज के जनरेशन को दिखते हुए बनाया, उसको जस्टिफाई कर रही फिल्म? रोल तो मुझे सबके सही लगे, राम जी के रोल भी सही था, सीता माता का रोल भी सही था। बट हाँ, थोड़े बहुत मतलब साइड बाय साइड रोल थे, मेघनाथ हो गए और भी काफ़ी रोल थे, उनके मुझे सही नहीं लगे। और रावण की बहन, वो भी कुछ ज़्यादा ही एडवांस दिखा दी, जो कि ऐसी थी नहीं वो भी। और ग्राफिक तो ठीक थे, ग्राफिक भी मुझे कुछ लगा नहीं कि हाँ बेकार है, ग्राफिक ठीक थे। बट हाँ, डायलॉग का बहुत गंदा यूज़ किया गया है उन्होंने, काफ़ी अपशब्द का यूज़ किया गया है। और ओवरऑल ठीक है मतलब, पर हाँ बाकी बेकार है मूवी। अगर देखना, अगर किसी को रिकमेंड भी करा जाएगा तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को देखने के लिए। अच्छा, वन टाइम वॉच आप मान रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये भी है, जो फैमिलियां पहले से एडवांस बुकिंग लेकर के अपने बच्चों को दिखाने की सोच रही थी कि वो राम के चरित्र को दिखाएंगी, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर उनको दिखाना ही है तो अपनी पुरानी रामायण दिखाएं, कि वो ज़्यादा बेस्ट है, कि उसमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और सिखाया भी बहुत कुछ गया है। अब मैं तो मुझे लगता नहीं कुछ इसमें सिखाया गया होगा, कोई भी ऐसे डायलॉग नहीं है जो हमारे को आगे मोटिवेशन दे, कुछ भी ऐसा इसके अंदर नहीं है। अच्छा, एक चीज और अब यहाँ पर आती है कि अभी तो एक बहुत छोटा सा पार्ट दिखाया गया है। आप ये मानते हैं कि जो डायरेक्टर हैं और जो निर्देशक हैं उनको पार्ट 2 आगे लानी चाहिए, क्या कहते हैं आप? नहीं, इस डायरेक्टर को तो नहीं लानी चाहिए, यहीं पे उन्हें खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ये फिल्म आगे चलेगी। क्योंकि कुछ है ही नहीं, आप क्या दिखा रहे हो, क्या संदेश दे रहे हो, कुछ अच्छा, तो एक है चीज और, नहीं है। 600 करोड़ रुपए की बनी है, आपको क्या लग रहा है 600 करोड़ लायक है वो फिल्म? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ये 500 करोड़ भी जा पाएगी कि नहीं।
तो और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछते हैं। आपने भी फिल्म देखी, आपको कैसी लगी आदि पुरुष, और कितने नंबर 10 में से देंगे आप, क्योंकि आप फिल्म देख करके आए, आपने देखा सोशल मीडिया में भी कितनी चर्चा है उसकी। देखिए मेरे को तो फिलहाल ऐसा लगता है कि उसको रेटिंग जो है 3 देनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब 600 करोड़ लगाए गए हैं और जिस हिसाब से वीएफएक्स वगैरह यूज़ किया गया है, मुझे नहीं लगता कि हॉलीवुड जैसा कोई वीएफएक्स उन्होंने यूज़ किया है। जिस हिसाब से उन्होंने 600 करोड़ लगाया है, मुझे तो वर्थ इट लगता है। ठीक है, और बाकी रेटिंग के हिसाब से तो मैं 3 ही पॉइंट देना चाहूँगा, 3 ही रेटिंग देना चाहूँगा। और और ठीक ही है, वन जो टाइम जो मूवी जो है। राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने रामायण जैसा इतना बड़ा सब्जेक्ट है और ऐसे इतने बड़े चरित्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके ऊपर चर्चा की, उनके लिए कोई संदेश आप अगर देना चाहें। देखिए सबसे पहले तो रामायण ढंग से देखिए आप, है ना। जिस हिसाब से रामायण है उस हिसाब से उनकी स्टोरी वाइज तो मेरे को लगा नहीं। ठीक है, वन टाइम वॉच मूवी है, आप एक बार देख सकते हो, उसके बाद तो फिर वो बेकार ही है। अब स्टार्टिंग में जिसने टिकट बुक करनी थी बुक कर ली, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब कोई बुक करेगा, क्योंकि फर्स्ट रिव्यू ही ऐसा आ गया है मार्केट में। तो आप बस किसी को बताने वाले हैं कि आप फिल्म देखने के जाने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई अच्छा, आपको अगर कोई कहे कि टिकट ले लो जाकर के देखो, तब देखेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। फ्री के टिकट में भी नहीं जाएंगे? फ्री की टिकट में भी नहीं जाऊंगा सर। अच्छा, तो ये हालात हैं। एक चीज और अब जान लेते हैं कि डायरेक्टर और जो राइटर हैं मनोज मुंतशिर, उनके लिए क्या लोग कह रहे हैं, उनकी जो फिल्म देख करके आए, उनका क्या संदेश है, क्या करना है आगे? नहीं, इन्हें जो है ना कि यदि ये रामायण बना रहे हैं तो कास्ट कोई भी रखे, लेकिन जो पोशाक है जो उस समय के रहे होंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से उन्हें सारा आपका ड्रेस कोड या ये सब मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब यदि दिखाने थोड़ा एडवांस ही दिखाना है तो वो चीज़ जैसे कि रामायण में जैसे दिखाया गया है उस हिसाब से थोड़ा सा ये लेके आगे बढ़े तो हमें लगता है कि चलेगा। ये तो पूरा ही जैसे लग रहा है कि उल्टा ही कर दिया है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर और ओम राउत जो हैं, और उनके जो लिरिसिस्ट और राइटर हैं मनोज तो बस यही बोला जाऊंगा कि जो इन्होंने वर्ड यूज़ करे ना, ऐसे यूज़ तो करे ना कभी वर्ड, और कभी ऐसी मूवी ना बनाए, क्योंकि उनको हम कभी बीट नहीं कर सकते जो पुरानी चीज़ है। और अभी इनको मॉडर्न दिखा के इन्होंने शायद रामायण और काफ़ी लोगों का दिल भी दुखाया है। हम काफ़ी एक्सपेक्टेशन लेके चल लेते कि मूवी बहुत अच्छी होगी, पर ये हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। और आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह का प्रेजेंटेशन खराब दिया इन्होंने? माफ़ी तो नहीं मांगनी चाहिए, उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, बट जो भी है अब यहीं पे ही है, क्या कह सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, राइटर डायरेक्टर के लिए क्या संदेश है आपका? क्योंकि जिस तरह से अभी वो कह रहे हैं कि हमने तो नई युवा पीढ़ी को देखते हुए सामान्य तौर पर एक सामान्य भाषा का इस्तेमाल किया, वो नहीं मान रहे कि हमने कुछ गलत किया है। नहीं, सामान्य भाषा तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पहले जाकर के रामचरितमानस जो पहले जो चल रही थी रामायण, उनको पहले देखना चाहिए उन्होंने किस तरह से किरदार प्ले किया है, उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए। मानते हैं 3 घंटे में मूवी दिखानी थी उनको, लेकिन जो भी कंटेंट दिखाया उन्होंने उसको बेस्ट देनी चाहिए थी उनको। मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट नहीं था वो। आपको लगता है डेप्थ और होनी चाहिए, हल्की रही बहुत? हाँ, बहुत हल्की रही, और मेन चीज़ लग ही नहीं रहा था कि वो त्रेता युग का रामायण दिखाया जा रहा है उसमें। और वो अपने अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, एडवांस दिखाए हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ की है, अच्छी बात है, लेकिन उस वे में दिखानी चाहिए जो भी दिखाएं हैं। कोई भी किरदार समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो मुझे नहीं समझ में एक चीज ये बताइए, जब इतनी सारी बुराइयां हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया गया है डायरेक्टर और उनके बाद, तो आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए? माफ़ी तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने अपना अच्छा ही दिया है, लेकिन हाँ, पहले कंटेंट को ध्यान में रखते हुए सही चीज़ दिखाएं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर को वो गलत संदेश जाएगा। अच्छा, तो कुल मिलाकर के मिला जुला बात है, वो माफी की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये जरूर ताकीद जरूर कर रहे हैं, एक चेतावनी जरूर लोग दे रहे हैं कि ऐसी फिल्म बनाने से बचना चाहिए जहां पर राम की प्रशंसा और राम का जो व्यक्तित्व हो बड़ा भले ना हो, लेकिन इस फिल्म से कहीं ना कहीं छोटा करने की कोशिश की गई है, या यूं कहें छोटा होता हुआ दिख रहा है, और इससे संदेश बेहद गलत जा रहा है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।